नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। हमारे साथ है मिस्टर देव, जिनकी हम आज स्टोरी डिस्कस करेंगे। इन्होंने मुझे पहले अपनी स्टोरी बताई हुई है। इनका कहना है कि भाई इनका पूर्ण जन्म हुआ है। तो इनकी स्टोरी मुझे अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी इन्हें शेयर करूं। तो चलिए इनसे इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। तो मिस्टर देव जी, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। जी सर, आप बताइए। आप बता रहे थे कि मेरा पूर्ण जन्म हुआ है। मुझे आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और दिलचस्पी आई उसमें। तो मैंने सोचा अपने चैनल पे भी इसे शेयर करूं। तो बताइए अपने बारे में कुछ, आपको कैसे लगता है कि आपका पूर्ण जन्म हुआ जी सर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो ना तो कोई स्टोरी है ना कोई काल्पनिक घटना है, ये हकीकत है सर। एक है? जी एकदम हकीकत है, चाहे आप वहाँ जाके भी पता करोगे तो भी ये हकीकत ही बताएंगे लोग। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जन्म 1975 में हुआ था, सन 1975 2 जुलाई। ठीक है। और उसके 18 या 19 साल का जब मैं हुआ तो 1994 में। जी जी, बिल्कुल। तो 1994 में यहाँ दिल्ली आया था पहली बार जॉब ठीक है। करने। ठीक है। जॉब के सिलसिले में आया, कोई नौकरी ढूंढने के लिए। ठीक तो है। उस टाइम मेरे को एक लड़की मिली थी। उस लड़की का नाम तो मैं साझा नहीं कर रहा आपके साथ, बट है एक, मान लो आप कोई भी लड़की का नाम। ठीक है, तो 1 मिनट में आपका बीच में इंटरप्ट करूंगा जी सर। कि आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं उस समय। अच्छा, दिल्ली में। नहीं, 1975 में आपका बर्थ कहाँ हुआ था? मेरा जन्म हुआ था राजस्थान में। राजस्थान। जी सर। ठीक है। और जो आपका कहना है कि भाई आपका अब जन्म कहाँ हुआ है? अभी जन्म मेरा दोबारा राजस्थान में हुआ है, बट पहले जो जन्म हुआ था तो हनुमानगढ़ के मानक खेड़ी में हुआ था। मानक खेड़ी। मानक खेड़ी। खेड़ी में। जी सर। ठीक है। ठीक है। और अब जो मेरा जन्म हुआ है राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, गांव गोपाल सर है मेरा। ठीक है। जी सर। तो अभी मैं स्टार्टिंग में जो 1992 94 में जो जॉब कर रहा था वहाँ दिल्ली में, सी लाल चौक। तो वहाँ पर मेरे को एक लड़की मिली थी, और उस लड़की का नाम नहीं बता रहा, बट उस लड़की से धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार में बदली, और हमारा रिलेशन कम से कम 4 से 5 साल तक चला। ठीक है। और उसी बीच में हमने मतलब डिसाइड किया कि अगर ये दोस्ती से प्यार हो सकता है तो प्यार से शादी भी हो सकती है। शादी भी हो सकती है। उस टाइम हम दोनों तो ने, आप शादी करना चाह रहे थे उस लड़के? जी सर, हम दोनों करना चाह रहे थे एक दूसरे से। ठीक है। तो हमने उस टाइम हमने बात की उसके घर पे, तो उसके घर वाले नहीं माने, इनकार कर दिया। बिल्कुल। तो उसके बाद धीरे धीरे 1 साल के बाद 1996, मतलब 1996 और 1997 के बीच में जो स्तर था, उस टाइम हम दोनों को मतलब मारने की कोई साजिश भी बनाई गई। अब वो तो नहीं पता किसने बनाई, क्या पता उनके घर वालों ने बनाई होगी। अगर उनके घर वालों ने बनाई होती तो लड़की को नहीं मारते, बिल्कुल सही बात। ओनली मेरे को मारते। कोई अपने मतलब बच्चों को कैसे मार सकता? हाँ, यही बात है। तो उस टाइम हमें ये लगा कि शायद उनके घर वाले तो नहीं हो सकते। फिर 1999 में एक बार कोई कार एक्सीडेंट में हम दोनों को मार दिया गया। कि आपको लगता है किसी ने जानबूझकर आपका एक्सीडेंट किया था? तो हम कोई बस स्टैंड पे मतलब बैठे थे, और जिससे ही कोई बस आने का टाइम हुआ तो हम सड़क क्रॉस कर रहे थे। हमने सोचा सेकंड मतलब जो दूसरी साइड है उस साइड हमारी बस आएगी। ठीक है। तो हम सड़क क्रॉस कर रहे थे, तो किसी कार वाले ने जानबूझ के, पहले कार खड़ी थी तो हमने सड़क क्रॉस की, फिर उसके बाद उसने कार स्टार्ट करके आया, गाड़ी ठोक के चला गया, मार के फिर दोबारा ऊपर से लेके गया। एक बार दोबारा मुड़कर आया कि हाँ, ताकि मरे हैं कि नहीं मरे। हाँ, फिर उसने दोबारा ऊपर से लेके गया, और उसके बाद हमारी मौत हो गई, डेथ हो गई। तो अच्छा। उसके बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ है 2002 में। 2002 में। जी, 24 जनवरी 2002। ठीक है। तो उसके बाद मैं जैसे ही 6 से 7 साल का हुआ 2008 में, जी। तो जब मेरे को मतलब अजीब से ख्यालात आते रहे, जैसे रात को मैं जब सोता हूँ तो रात में ऐसे अजीब अजीब से सपने आते हैं, 2 से 3 बजे 4 बजे के बीच में, कि जैसे मेरे को वहाँ जाना है वापस, उसी जगह पर मेरे को मतलब बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि हाँ देव, तेरे को वापस आना है, यहाँ आ, तेरा कोई वेट कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है तेरा। आपको ऐसे सपने आते हैं कि आपको कोई बुला रहा है सपने? जी। ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैंने सोचा क्या पता ऐसे कोई सपने होंगे, 1 2 दिन आएंगे, 2 3 दिन आएंगे। फिर ऐसे लगभग चलते रहे समथिंग 1 साल हो गया ऐसे सपनों में आते आते। फिर तो उसके बाद आपने मैंने इस सपनों के बारे में किसी से डिस्कस किया? डिस्कस किया है। हाँ, अपने घर में मैंने सबसे पहले अपने भाई से डिस्कस किया। अच्छा। तो भाई ने बोला सपने तो आते रहते हैं, और मैंने कहा अगर 1 बार आए 2 बार आए तो मानते रहते हैं, सपने आते रहते हैं। पर ये जो सेम सपना है कि हाँ यहाँ से उठ,
तेरा यहाँ नहीं, मतलब यहाँ नहीं रहना, तेरे को वहाँ दिल्ली आना है और दिल्ली तेरा कोई वेट कर रहा है। अच्छा, आपको एग्जैक्ट वैसे सपने आते हैं हाँ, कि दिल्ली में आपका कोई वेट कर रहा है। वेट कर रहा है। और एग्जैक्ट मेरे जो जो दिल्ली में जगह घूमा हूँ, जैसे जनकपुरी, न्यू दिल्ली, सीलाल चौक के पास है, हम बहुत बार घूमते रहते थे। अच्छा पार्क अच्छा के पास भी घूमते, महारानी लक्ष्मीबाई जो पार्क गुड़गांव में भी आते थे हम अच्छा। घूमने। तो वो सपने मेरे को वहाँ वहाँ सपने में इतना दिख रहा है कि हाँ ये पार्क है, यहाँ बैठे थे हम, यहाँ अच्छा, झूला था, हम झूल रहे थे, हम तो वो जो पिछले जन्म का वो सारा आपके दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हाँ बेंच है, हमने यहाँ पे बैठ के बातें करते थे यहाँ से। हाँ, यहाँ पे इस होटल में हमने समोसा खाए, कोल्ड ड्रिंक पी है, ये भी याद आ रहा है। अच्छा, मतलब जो जो साथ में पल बिताए गए हैं वो सारे याद आ रहे हैं। ठीक है। और धीरे धीरे, और उसके बाद मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, तो भाई ने बोला क्या पता ऐसे कोई ख्यालात आ रहे होंगे। तो मैंने कहा एक बार आए, दो बार आए, तो ऐसा थोड़ी है बार बार आए, पर डे आएंगे। ये तो तो ऑब्वियसली फिर नॉर्मल सी बात है कि कई सपने एक दो बार आते हैं, अगर बार जी, बार आए इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो फिर उसने बोला चलो देखते हैं, कोई तांत्रिक बाबा होते हैं, बहुत से हाथ देखते हैं, आंखा देखते हैं, जो भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो वैसे ज्यादा होते होंगे। हाँ ज्यादा होते थे। तो उसने हम मतलब उनसे संपर्क किया। तो देव जी, आप बता रहे थे कि तांत्रिक बाबा के पास आप गए, जी, तो उसके बाद आगे बताइए कि क्या हुआ। तो वैसे तो देखो तांत्रिक बाबा बहुत से सच भी होते हैं और झूठ भी होते हैं, क्योंकि मैं आजकल एग्री करूंगा। हाँ कई होते हैं कि कई सच में जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई होती हैं, जी जी उनके पास सच में शक्ति होती है, जी जी और कई फेक होते हैं जो ढोंग वगैरह करते हैं जी। बाबा। वो क्या होते हैं, अपने वैसे पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं कि हाँ इनसे कैसे पैसे निकाले जाए और अपना काम धंधा कैसे चला जाए। ठीक है। तो और क्या होता है, उस टाइम में क्या था, क्रेज ज्यादा था कि इस चीज का, कि जैसे भी इनको बता दिया कि हाँ आपके घर में मतलब पैसा रुकता नहीं है, तो वो बंदे विश्वास भी करते थे कि उनको पता है कि हाँ हमें मतलब पैसे नहीं रुक रहे हाँ, हैं, और क्या पता कोई दारू से आ वो रहे हैं। पैसे रुकवाने की वजह अपना जो भी जमा पूंजी होती है उन्हें भी हाँ वो बाबाओं को तांत्रिक दे बाबा दे। दे दे के मतलब खत्म करवानी होती है। ठीक है। तो उस टाइम हम एक तांत्रिक बाबा के पास आए थे, अघोड़ी बाबा। अघोड़ी बाबा। जी, अच्छा। अघोड़ी बाबा के पास आए, और वो वैसे तो माने जाने बाबा थे, पर मुझे इन बातों में पहले यकीन कम था, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र में क्या यकीन करता, क्या हाँ, विश्वास करता, आपको मैंने दुनिया क्या देखी थी उस टाइम। एक बचपन होता है ना, बचपन में क्या पता चलता है कि बाबा। बचपन में जैसी सोच कर दी वैसे ही अपना चलता रहता है ठीक सिस्टम है। के आगे का। तो उस टाइम मैंने फिर उस अघोड़ी बाबा के, मैं और मेरे भाई और मेरी मम्मी और मेरे पापा गए, और वहां पर उन्होंने बताया कि आपके घर में मतलब प्रेत भूत प्रेत जो भी है अच्छा। उनका वास है, तो उनका वास है। उनके लिए आपको हवन करवाना पड़ेगा, उसके कारण आपके बच्चे में ये जो अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं ये उसकी वजह से आ रहे हैं। और मैंने उसी टाइम मना कर दिया था कि नहीं, ये चीज ऐसी नहीं हो सकती। अगर भूत प्रेत आए तो अलग कोई भी मतलब मंच बनता है, सिस्टम अलग से बनता है कि हाँ अगर भूत प्रेत हो, कि डरा रहा है आपको, कुछ कर रहा है। ना मेरे को डरा रहा है, ना मेरे को ये हो रहा है कि आपको हाँ, तो यादें आ रही हैं पुरानी बस सी मेरे को कुछ। ये यादें आ रही है, जिससे अपने मान लो अब का सतर लेके चलते हैं। अगर हमने 1 साल पहले अगर गए हैं, मेट्रो में गए हैं घूमने किसी दोस्त के साथ है, या अरावली पर्वत गए हैं, कहीं भी गए हैं, ठीक है। तो वो यादें जैसे अपने याद है कि हाँ अभी उस टाइम में हम घूमने गए थे, घूमने वहाँ गए थे। बर्फ पड़ी थी, बारिश हुई थी, हाँ ये चीजें, वो चीजें याद है। तो उसी प्रकार जैसे साक्षात वो अगर कोई भी सोच याद करते हैं पीछे का, तो वो अपने को दृश्य दिखने लग जाता है ना कि हाँ वहाँ ऐसा था। ऐसा था, बिल्कुल तो सही। वैसे ही मेरे सपनों में ऐसे दिख रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और ये मेरे दृश्य सामने दिख रहा है। अच्छा। तो कई बार तो क्या होता था, जिससे मतलब अगर जैसे मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ गया हूँ 8 साल की उम्र में, ठीक है। तो मैं जो पहले वाले जगह पर गया था ना मैं घूमने, एक बार थेड़ी में वहाँ मंदिर है, तो वहां पे मैं दर्शन करने गया था। तो उस टाइम क्या हुआ, वहां पर दर्शन कर गया तो मेरे को अजीब से मतलब दिन में भी ऐसे लगा कि इस जगह से मेरा कोई पुराना नाता है, कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हाँ, हूँ। आपको पहले ऐसा फील हुआ फील हुआ मेरे कि को। मैंने ये जो चीजें हैं, मंदिर है, मैंने पहले देखा हुआ है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ, तो फिर मैंने बताया भी था घर पे, तो घर वालों ने लगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कि बच्चा है कि भाई हाँ ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। मजाक कर रहा होगा, या फिर इन्होंने मतलब घर वालों ने इग्नोर कर दिया। एक तो बात ये है ना, बच्चा अगर कुछ बोल रहा हो तो बच्चे की बात को ज्यादा सीरियस लेते ही नहीं है पेरेंट्स, कि उसके साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, उसे क्या फील हो रहा है। उन्हें लगता है कि बच्चा ऐसे ही, इसका मन वो हो गया होगा, इस करके बोल रहा है। जी। और बाकी लगभग बातें बच्चे की सच्चाई में होती है, हाँ, सच्चाई है। क्योंकि उसने कौन सी दुनिया देखी है जो झूठ बोलेगा या फिर जी कौन जी जी, बिल्कुल। तो उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद तांत्रिक जो घोड़ी बाबा थे उनसे हमने हवन भी करवाया और पूजा पाठ भी करवाई,
पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई भूत होता तो फर्क पड़ता। तो फर्क पड़ता, सही उसने घर को चारों तरफ से कील भी दिया था, बोला कि ये आपको सुबह शाम ऐसे करना है, ये हवन ऐसे करना है, इस बच्चे को यहाँ भेजना है, रात को दिन में ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, सब बताया उसने। तो हमने मतलब पर वो यूजलेस रहा, कोई उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तो कोई भूत प्रेत का साया था ही नहीं एक्चुअल में। जब भूत प्रेत का साया ही नहीं था तो फिर आराम किस चीज से। बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब 2-4 दिन और वे बोले आप करते रहो मतलब 18 दिन का है ये हवन है, ऐसे करना है 18 दिन लगातार आपको इसी टाइम करना है, इसी मतलब स्थिति में करना है। तो हम वो करते रहे और जिससे मतलब लग गया 18 दिन की, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा हमारे को। तो 19वें दिन फिर ऐसे ही मतलब सपने आने लग गए। सपने वो पहले भी आ रहे थे पर मेरी किसी ने बात नहीं मानी, बोला 18 दिन तक आएंगे, 19वें दिन नहीं आएंगे। फिर 19वें दिन फिर आने लग गए, 20वें दिन में आने लग गए। मैंने बताया ये बात हो रही है, फिर अघोड़ी बाबा के पास गए, बोला आपके पास भूत प्रेत का साया तो हट गया है पर किसी अपने ने आपके ऊपर मतलब जादू कर रखा है। अच्छा, कि भूत हाँ, प्रेत का जो साया था वो मैंने कर दिया, उसका वो हटा इलाज, दिया, लेकिन किसी अपने ने साया करा हुआ। तो मेरे को वहां बिठाया गया, उससे धूना सा लगा रखा था उसने, और उसका एक चेला भी बैठा था। उस चेले का तो नाम नहीं पता मेरे को, बट बैठे थे वो दोनों। अच्छा अच्छा। तो अघोड़ी बाबा ने वही अपनी झाड़ू से निकाली, वो झाड़ू से ना मेरे मुंह पे मारी उसने, वो मोर के पंख हाँ, की जो बनी होती है। जी जी वही। जी। तो वो मारी और उसके बाद मेरे को बोला कि बच्चा आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद करके बैठा, तो उसने मेरे को बताया कि आपके मतलब कोई अपना है, कोई खास है बहुत ही ज्यादा। उसने ये नहीं बताया। मैंने कहा अगर आप इतना ही पता है आपको, मतलब खास है या कोई है, तो ये बताओ मामा है, काका है, भाई है, बहन है, कौन है, कुछ तो पता होगा। अगर तेरे को इतना पता है तो ये भी बताओ। फिर उसने बोला कि ये हम बता नहीं सकते सर, ये मतलब हमारे नियमों के खिलाफ है। अच्छा, ये नियमों के खिलाफ है नियमों के। तो मैंने कहा एक बंदे का नाम नहीं बता सकते कि भाई ये किसने करवाया है, किस मामा ने करवाया है, किस चाचा ने करवाया जी। है। उस टाइम भी मेरे को यकीन नहीं हुआ कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बाबा सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। पर घर वालों को क्या होता है कि घर वालों को यकीन करवा देते हैं वो इन बातों से। अच्छा। कि ये तो बच्चा है, अभी आप तो समझदार हो। तो बोलते रहे कि मेरे से फिर पूछा कि हाँ तुम्हारे मतलब जो तेरे को ख्याल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो मेरे को मैंने ये बोला कि मेरे को कोई पुकार रहा है कि देव कहाँ चला गया तुम, वापस आ, यहाँ मैं तेरा वेट कर रही हूँ। मतलब ऐसे लड़की कोई बुला रही है। अच्छा जी। ऐसा फील नहीं होता कि हाँ वो मेरे को डरा रही है या फिर कोई भूत प्रेत है या भूत सपने में ऐसे ही लगता है कि लड़की बुला रही है। हाँ लड़की बुला रही है। ये कभी आपको डर नहीं लगा उससे? कभी डर नहीं लगा मेरे को, कभी ये फील नहीं हुआ कि वो कोई पराई है या फिर कोई भूत प्रेत है, कुछ है, ये भी नहीं फील हुआ। अगर कोई होता भी, अगर ऐसा कोई भूत प्रेत का सिस्टम, तो ये होता कि मेरे को बुलाता अगर सपने में। पर मैं मानता हूँ अगर भूत प्रेत, अगर दुनिया में भगवान है तो भूत प्रेत भी होगा। प्रेत भी है, बिल्कुल सही बात। तो अगर भूत प्रेत है तो वो ऐसा करे, अगर मेरे बार बार भूत प्रेत मन में आता ना तो वो मेरे को उठा के बाहर भी लेके जाता। बिल्कुल ठीक बात है। और वो मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ तू अभी उठ, अभी मेरे पास आ जा। तो उसने मेरे को यही बोला कि हाँ तू मेरे पास आ, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। अच्छा। जब तक तो नहीं आएगा। मतलब पुरानी जगह पे मतलब ऐसे दिख रही है कि हाँ हम यहाँ घूम रहे हैं दोनों साथ में। तो उसके बाद भी अघोड़ी बाबा ने हमारे से मतलब हवन उवन और करवाए। अच्छा, और हवन करवाए? हाँ, और हवन करवाए। 18 दिन वाले पहले हो चुके थे, उसके बाद उसके बाद भी और उन्होंने करवाया। उनको लगा कि इतना में हमारी झाड़ी नहीं बनी। अच्छा। तो उन्होंने और लग गए पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में कि भाई हवन और लगेगा। तो उनको तो लगा होगा अच्छा मुर्गा हाथ लग गया। जी जी जी। तो वही बात है। तो उन्होंने फिर हमसे मतलब हवन उवन और करवाते रहे, और जैसे ही फिर 18 दिन और हुए तो उसके बाद हम जाके देखे तो अघोड़ी बाबा थे ही नहीं। अच्छा, 1-1.5 महीना आपको करवाया हवन। हाँ, उसके बाद अघोड़ी बाबा अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो अघोड़ी बाबा का शायद अड्डा चेंज हो गया, स्टेशन चेंज कर लिया होगा उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हम फिर वापस घर पे आए। फिर मेरे से पूछा क्या बात है, मतलब क्या दिख रहा है तेरे को। तो मैंने सारी बात बताई जो होगी। जो 1 साल से तुम्हें सपने आ रहे थे वो तुमने सारे बताई कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हुआ। जी। फिर तो उसके बाद फिर घर वालों को थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ। तो जैसे कि मतलब बच्चा सच बोल रहा है। तो उसके बाद हम दोबारा कोई किसी कहने के मतलब जो गांव में बोलते रहते हैं, गांव में क्या होता है कि एक दूसरे जो दूर दूर के होते हैं, शहर में कोई रिश्तेदारी, तो वहां से पता करते रहते हैं कोई तांत्रिक है। अच्छा। तो किसी ने, एक महिला ने बताया कि हमारे गांव के पास एक बाबा रहते हैं, तो बीकानेर में। तो बीकानेर में बताया कि एक बाबा रहता है, और उस बाबा ना तो कोई आपसे पैसा लेगा ना कुछ और, हवन के लिए बोलेगा, बस एक बार वहां जाना है आपको।
अच्छा 5 से 10 मिनट जो वो बात करे, उनसे बात करनी है, बस इतना ही बोला था। ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे, अगर ऐसी बात है, अगर अगला कुछ नहीं ले रहा है तो हम चलेंगे। तो घर वाले तैयार हो गए हमारे, हम चले गए। और लास्ट में उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो बातें बता रहा है वो सच है। उन बाबा ने कहा कि जो आपने बातें बताई उन्हें वो सच है। हाँ सच है। उन्होंने मेरा हाथ भी देखा और ऐसे यहाँ हाथ सर पे रख के देखा, जो भी बातें बताई। और उन्होंने भी मेरे को बहुत कुछ बताया, जैसे कि तुम्हारा इस जन्म में भी मिलना है, आगे भी मिलोगे तुम। कि जो आपका नया जन्म हुआ हाँ आप उस जन्म में भी दोबारा मिलोगे। हाँ, क्या उसका जन्म हो चुका है। और अच्छा तो जो तांत्रिक बाबा थे बीकानेर वाले, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उस लड़की का भी जन्म हो चुका है, और उस लड़की की जो उम्र अवधि है वो है अभी 6 साल। तो जब यानी आप 8 साल के थे तो उस लड़की की उम्र थी 6 साल। जी 6 साल उम्र थी। तो उसका जन्म कहाँ हुआ आपको कुछ बताया कि भाई। जी जी बताया मेरे को। तो उनका जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ बताया। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट। और मेरे को पहले जन्म हुआ था वो राजस्थान में। जी जी, और मेरे को ये भी बताया गया कि किस नाम से उस लड़की का लेटर स्टार्ट होता है। और मेरे को पूरा नाम भी बताया था वैसे तो मैं आपको उसका पहला अक्षर बता देता हूँ। पहला क्या अक्षर है? जी है, जी फॉर गाइडलाइंस। जी अच्छा तो जी फॉर लड़की का नाम स्टार्ट होता है। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो मेरे घर वालों को थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ, क्या पता जो हमारे लड़के जो बात बता रहे हैं वही ये बाबा बता रहा है। तो ये तो है नहीं कि अगर फ्रॉड होते बाबा तो सेम टू सेम सारी बातें नहीं बता पाते। सही जैसे अघोड़ी बाबा थे जो भाग गए पैसे लेके हाँ। भागे, और वो भी एक नहीं दो बार। दो बार। तो उस टाइम ये बाबा ने जो मेरे को बात बताई थी कि आज से मतलब 13 साल बाद ये वहां जाएगा और उस लड़की से दोबारा मुलाकात होगी। जी तो उसके बाद हमारे घर वालों ने बोला भी था कि हम नहीं जाएंगे, तो अपने लड़के को राजस्थान से बाहर ही नहीं जाने देंगे। जी तो ठीक है। अब पता नहीं, जैसे ही वो तारीख आई और जैसे मतलब 13 साल कंप्लीट हुए, तो उसके बाद अजीब से मतलब ऐसे हुआ कि हाँ आज तेरे को जाना है। 21 साल के जब आप। हाँ जैसे मैं 21 साल का हुआ तो मैं वहां से घर से निकला। ठीक है। और घर पे बताया भी था कि हाँ मैं जा रहा हूँ जॉब करने। मैंने ये नहीं बताया कि मैं हरियाणा या दिल्ली में जा रहा हूँ। तो आपको घर वालों ने रोका नहीं? रोका था, मेरे को बोला कि हरियाणा दिल्ली में नहीं जाना और उसके अलावा कहीं भी बात कर, कहीं भी जॉब करनी। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है मैं जयपुर जाऊंगा। तो मैं जयपुर चला गया। जयपुर में गया, जयपुर मेरी जॉब भी लगी। अच्छा तो जॉब लगी, मैं जॉब करने के बाद मेरे को वहाँ से एक ऑफर आया गुड़गांव से, अच्छी जॉब का ऑफर आया। तो जब सैलरी इंक्रीज होके आ रही है तो अपने अगर 20 से 25 हजार मिल रहे हैं तो अपने जाहिर सी बात है छोटी मिलो, कोई भी जाएगा कोई भी जाएगा। तो अगर 20 से 21 मिल रहे हैं तो नहीं जाएगा, बंदा सोचेगा कि अपनी इतनी जानकारी है, 1000 रुपए के लिए कौन जाएगा। बिल्कुल सही। तो वहाँ 5-6 हजार मिल रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर अपना इंक्रीज अच्छा हो रहा है तो अगले साल क्या पता अच्छी जॉब मिल जाएगा। तो गुड़गांव चलते हैं। तो मैं और मेरे दोस्त के साथ गुड़गांव आ गए। गुड़गांव में समथिंग मैंने जॉब की थी 3 साल। 3 साल आपने गुड़गांव में जॉब करी? 2022 से मतलब 2025 तक, अभी 25 चल रहा है, मेरा तीसरा साल चल रहा है गुड़गांव में। ठीक है। तो अभी मैं जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो जॉब तो छूट गई पहले थी, अभी मैं जॉब दूसरी कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मैं उस लड़की से 2022 में मिला था नवंबर में, गुड़गांव में मिला था। ठीक है। तो गुड़गांव में मिला, उसको भी पता लगा धीरे धीरे, मतलब पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ कि उसको कैसे पता लगा कि उसको ये यकीन नहीं हुआ कि पुनर्जन्म हुआ है हमारा, नहीं हुआ, मतलब उसको यकीन नहीं हुआ। उसको मैंने यकीन करवाया है। वो करवाया कैसे है, मतलब जैसे तो आपको कैसे पता चला कि पूरे गुड़गांव में यही वो लड़की है? वो भी मैं बताता हूँ। मतलब अजीब से जो इत्तेफाक से मिलते हैं ना, जैसे जी जैसे मान लो इत्तेफाक से हम मिल गए, जैसे फिल्मों में होता है वैसा तो नहीं। फिल्मों में वो तो चलो वो स्टोरी होती है, ठीक है, तो स्टोरी पे फिल्म बनती है, पहले लिखी जाती है। तो ये ना तो कोई लिखी हुई है ना कुछ और। तो जैसे हम पहली बार मिले 8 नवंबर को टकराए ऐसे, तो ना कोई मेरे तो मन में मतलब अटैचमेंट हुआ था थोड़ा बहुत, बट मुझे नहीं पता उसके मन में कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो उसके बाद हम 10 नवंबर को फिर मिले और 12 नवंबर को फिर मिले और 13 नवंबर का उसका इंटरव्यू हुआ मेरी ऑफिस में। मैं वहाँ ऐसा था। तो उस टाइम मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा गुड़गांव इतना बड़ा है, गुड़गांव दिल्ली एक कल है लगभग। तो उस गुड़गांव में मतलब एक ही लड़की 5-6 बार टकराना, ये इत्तेफाक है या फिर कुछ पुराने अटैचमेंट होते हैं?
कुछ कुछ स्पिरिचुअलिटी होती होगी जी जी जिसके कारण बंदा मिल सकता है ऐसे। तो वो बार बार मेरे से मिली और अजीब से मतलब उस टाइम मेरे को मतलब हुआ जैसे साइन करवाते हैं ना जैसे, तो मैंने डॉक्यूमेंट में साइन करवाया था, उससे कैसे हार्ट टच हो गया था। तो उस टाइम भी मेरे को लगा था कि हाँ इससे मेरा कोई पुराना कनेक्शन है, मेरे अजीब से ख्याल आता है उस टाइम उस लगा। टाइम आपको हार्ट टच होने से लगा हाँ कि भाई लगा कि कुछ है हमारे जी। बीच में। तो उसके बाद मैंने उसका इंटरव्यू करवाया और उसके बाद तो दोस्तों जो इनके प्रेजेंट का जो इनकी लाइफ है, वो उसकी जो स्टोरी है वो हम अगले पार्ट में डालेंगे। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको अभी तक की स्टोरी कैसी लगी, इनके पूर्ण जन्म की जो कहानी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्वस्थ रहें, खुश रहें।